तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत ही जबरदस्त और भयानक मूवी द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी द कॉन्जरिंग लास्ट राइड्स को। मूवी बहुत ही बढ़िया है, इसे आप प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने इसे देख लिया है, तो चलिए आपको इसकी स्टोरी को अच्छे से समझाता हूँ और इसकी एंडिंग पर भी बात करेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में 1964 से होती है। एक विक्टोरिया नाम की लड़की थी, उसकी एक एंटीक शॉप थी। विक्टोरिया बहुत डरी हुई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घट रही थी। तो वह एक दिन एड और उसकी वाइफ लॉरेन को बुलाती है। एड एक डिमोनोलॉजिस्ट था, वह भूत प्रेतों से बातें कर सकता था, उनको भगा भी सकता था। तो विक्टोरिया उसे बताती है कि उसके डैड एक शॉप चलाते थे, फिर उनको रोज कोई ना कोई परेशान करता था, यानी उन्हें अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती थी। वह बहुत डरे हुए थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह इसी शॉप में लटके हुए थे, यानी मर चुके थे। हालांकि विक्टोरिया को भी अपने पिता की बात का यकीन नहीं था, बट कुछ दिन बाद उसके साथ भी वैसा हो रहा था, मानो ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई देख रहा हो और हर समय पुकार रहा हो। विक्टोरिया कहती कि मुझे लगता है कि वह स्टोर रूम में है। अब लॉरेन उस स्टोर रूम में जाना चाहती थी। एड उसे मना करता है कि वह न जाए क्योंकि वह प्रेग्नेंट भी थी। लॉरेन कहती है कि तुम यहीं रहो, मैं देख कर आती हूँ। अब लॉरेन स्टोर रूम के अंदर जाती है। वह मंत्र पढ़ रही थी और कहती है कि मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ, मुझे पता है यहाँ कोई है, बताओ तुम कौन हो। तभी लॉरेन एक एंटिक मिरर को देखती है जिसके ऊपर 3 बेबी के सर थे। लॉरेन उस शीशे को जैसे ही छूती है ना, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। इतने में उसे शीशे में उसकी तस्वीर दिखाई देती है, बट वह डरावनी थी। ये देखते ही लॉरेन को उसकी बेटी की भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। वह डर जाती है और उसे बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एड सुनते ही तुरंत अंदर आता है, वह उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। हम देखते हैं कि लॉरेन को बहुत दर्द हो रहा था, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा था। कुछ समय बाद जब बेबी बाहर आती है तो वह मरी पड़ी हुई थी, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। लॉरेन डर जाती है कि उसकी बेबी मर गई। वह डॉक्टर से कहती कि मेरा बच्चा मुझे दो। तो लॉरेन उसे अपनी गोद में लेकर मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे बेबी जिंदा हो जाती है। अब लॉरेन और एड बहुत खुश थे, वे खुशी खुशी जीवन जी रहे थे और उसकी बेटी जूडी बड़ी हो रही थी। उसके बाद 20 साल बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक फैमिली को देखते हैं, जैक और जेनेट, उनके 4 बच्चे होते हैं, वहीं दादा दादी। कुछ इस तरह इनकी फैमिली में टोटल 8 लोग थे। वहीं उनके पास एक डॉग भी था। जैक और जेनेट अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो बाहर से थोड़ा डरावना था। हालांकि घर पुराना होने की वजह से जैक को सस्ते में मिल गया था। तो हम देखते हैं कि आज जैक की एक बेटी का बर्थडे था। वह उसके लिए एक एंटीक मिरर लाया था जो गिफ्ट में देना चाहता था। इस एंटीक मिरर को हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद लोग केक काटना स्टार्ट करते हैं। इतने में ऊपर से एक लाइट गिरती है जिससे उस लड़की को चोट आती है जिसका बर्थडे था। सभी हैरान थे कि ये कैसे हो गया, यानी ये बुरी आत्मा का संकेत था। वह अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देती है। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि ये घटना इस फैमिली के साथ रियल में घटी थी और इस केस ने एड और लॉरेन को हिला कर रख दिया था और उनका कैरियर खत्म हो गया था। अब कहानी फिर से स्टार्ट होती है। हालांकि फैमिली के लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद एक और घटना घटती है। हम देखते हैं कि जेनेट फोन से किसी से बात कर रही होती है। इतने में कोई उसका वायर खींचता है। वहीं बगल के कमरे में उसकी बेटियां खेल रही थी। तो जेनेट को लगता है कि वही फोन के वायर को खींच रही हैं। अब जेनेट मना करती है, बट इस बार उसका फोन कोई तेजी से खींच देता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। जेनेट देखती है कि जिस कमरे से फोन खींचा गया था वहाँ कोई नहीं था, यानी उसके बच्चे दूर खेल रहे थे। वह घबरा जाती है। वेल इसके बाद एक और चीज घटित होती है। हम देखते हैं कि जेनेट की ट्विन सिस्टर भी थी। वह दोनों बच्ची कमरे में डॉल के साथ खेल रही थी। तभी वह डॉल हवा में उड़ने लगती है। वह उसे ध्यान से देखने लगती हैं। इतने में उसी डॉल को एक एविल स्पिरिट अपने हाथ में ले होती है। ये देखकर ट्विन सिस्टर डर जाती हैं। उसके बाद हम हैदर और डॉन को देखते हैं, जो रात को कमरे में बातें कर रही थी। हैदर थोड़ा डरी हुई थी। उसका कहना था कि ये आईना थोड़ा अजीब है, मुझे पसंद नहीं है। जब से घर में आया है तब से कुछ न कुछ हो
रहा है। तभी डॉन कहती कि ठीक है, कचरे वाला ट्रक कल आने वाला है। वेल अब ये दोनों उस आईने को बाहर फेंकने का सोचते हैं, तो हैदर और डॉन उस आईने को बाहर रोड पर रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि स्मर्ल की फैमिली नाश्ता कर रही थी, वहीं बाहर कचरे का ट्रक आ जाता है। वह आईनों को जैसे ट्रक के अंदर रखते हैं ना, तो ट्रक का डोर बंद होने की वजह से आईना टूट जाता है, जिससे इधर डॉन के गले में कुछ अजीब महसूस होता है। वह अचानक खून की उल्टियां करने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे ही शीशे टूटे थे ना, वही शीशे उसके मुंह से निकल रहे थे। फैमिली के सभी लोग डर जाते हैं। वेल अब हम एड को देखते हैं जो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर उसे वार्न करता है कि तुम अब अपनी मनमानी करना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम दूसरा अटैक सही नहीं पाओगे। ये सुनकर एड भी थोड़ा नर्वस होता है। उसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसके घर बर्थडे पार्टी थी। हम देखते हैं कि एड का बर्थडे था। एड लॉरेन को थैंक्स बोलता है। इतने में वहाँ जूडी आ जाती है, उनकी बेटी। वह अपने बॉयफ्रेंड टोनी के साथ आई थी। टोनी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, वह बहुत नर्वस था। जूडी कहती है कि तुम डरे क्यों रहे हो, तुम्हें मेरे मम्मी पापा बहुत पसंद करते हैं। वेल अब टोनी अंदर आता है। जूडी उसे अपने मम्मी पापा से मिलाती है। वहीं हम देखते हैं कि एड की पार्टी में उसके कुछ दोस्त भी आए थे जो उसके साथ केस में काम कर चुके थे। तो टोनी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह एक शख्स से पूछता है कि क्या तुमने कभी भूत देखा है। तो वह बताता है कि देखा ही नहीं, केस के दौरान उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। हालांकि फिर भी टोनी को विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जूडी एक कमरे में जाती है। वह आईने में देख रही थी, तभी उसे एक चेयर पर एनाबेल गुड़िया बैठी नजर आती है, यानी एविल स्पिरिट। वह चेयर हिला रही थी। तभी जूडी अक्कड़ बक्कड़ वाला मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे उसके पीछे कुछ नहीं होता। इतने में वहाँ टोनी आ जाता है। वह कहता है कि तुम डरी हुई हो, कुछ देखा क्या। जूडी मना करती है। तभी वहाँ रोमांटिक होकर किस करने लगते हैं। इतने में वहाँ लॉरेन आ जाती है। वह शर्मा जाती है। वह टोनी से कहती है कि तुम्हें एड से बाहर टेबल टेनिस खेलने को बुलाया है। ये सुनते ही टोनी बाहर चला जाता है। अब लॉरेन जूडी को समझाने लगती है कि तुम्हें एविल स्पिरिट परेशान कर रही है ना। इस पर जूडी कहती है कि मैं संभाल लूंगी। लॉरेन कहती है कि नहीं, तुम संभाल नहीं पाओगी, इसलिए तुम इन सब चीजों से दूर रहो। वेल इसके बाद टोनी एड और लॉरेन के पास पहुंचता है। वह बहुत नर्वस था, क्योंकि वह उनसे शादी की बात करने वाला था। वह रिंग दिखाते हुए उसकी माँ से इजाजत मांगता था। हम देखते हैं कि वह नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी हो, क्योंकि उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थी, बट वह उसे मना नहीं कर पाते। इतने में वहाँ जूडी आ जाती है। वह उस रिंग को देखते ही समझ जाती है कि ये मेरे लिए है, तो टोनी भी उसे रिंग पहना देता है। उसके बाद हम एक बार फादर को देखते हैं, जो एड और लॉरेन से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। वह उन्हें बताता है कि ये एक फैमिली है जो बहुत परेशान है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी लॉरेन कहती है कि सॉरी फादर, अब हमने केस लेना बंद कर दिया है। फादर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम स्मॉल फैमिली को देखते हैं, जो एविल स्पिरिट की वजह से बहुत परेशान थी। जैक कहता है कि हमने फादर से बात की है, वह कुछ जरूर करेंगे। तभी उसकी बेटी बोलती है कि क्या तब तक हम इस भूतिया घर में ऐसे ही रहेंगे। जैक कहता है कि मैंने बात की है, कुछ नियम कानून होते हैं, वह पहले आएंगे, चेक करेंगे। ये सुनते ही डॉन भड़क जाती है। उसका कहना था कि यहाँ कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, और आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपके साथ नहीं हुआ है। इसलिए अब डॉन गुस्से से कमरे में चली जाती है। वहीं जैक भी अपने कमरे में बैठा था। वह परेशान था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही नीचे देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह डर जाता था। फिर वह चुड़ैल उसे बेड से ऊपर हवा में लटका देती है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ डॉन अपने बर्थडे वाला वीडियो देख रही थी कि उस दिन कैंडल किसने बुझाया। वह बार बार ध्यान से देखती है। तब उसे दिखाई देता है कि एक इविल स्पिरिट ने बुझाया था। वह डर जाती है और फिर पीछे मुड़कर देखती है तो वही घोस्ट उसे कुल्हाड़ी से मारने आता है। वह चिल्ला रही थी। तभी जैक और जेनेट उसके कमरे में जाते हैं। वह देखते हैं कि वह डरी हुई थी। अब वह ये चीजें मीडिया के सामने एक्सपोज कर देते हैं। मीडिया ये खबर चारों तरफ फैला देती है। जेनेट का कहना था कि हम 8 लोग हैं, 8 के साथ कुछ न कुछ हुआ है। उसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जो जूडी के लिए शादी की ड्रेस लेने आई थी। जूडी बहुत खुश थी। वह अंदर ड्रेस चेक कर रही थी। तभी उसे शीशे में कुछ अजीब सा दिखता है। वह शांत हो जाती है। इतने में उसके ड्रेस के अंदर कोई बैठा था। जूडी सोचती है कि उसकी दोस्त है जो ड्रेस ठीक कर रही होगी। वह उसे बार बार बुलाती है, बट वह नहीं बोलती। तभी उसे एक बूढ़ी चुड़ैल दिखती है। जूडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसे आईने में उसका ही रूप
उसका गला पकड़ लेता है। वह डर जाती है। वहीं आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए आती है। वह उसे घर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मल की फैमिली में उनकी दादी बीमार थी, उनको कुछ हुआ था। अब फादर जेनेट से मिलते हैं। वह पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो जेनेट कहती कि दादी को किसी ने सीढ़ी से धक्का दे दिया। जेनेट कहना था कि वह उस स्पिरिट की वजह से बहुत परेशान है। फादर कहता है कि मैंने ऐसे केस पर बहुत काम किया है, रुको मैं देखता हूँ। अब फादर घर के अंदर मंत्र पढ़ते हुए किसी चीज का छिड़काव करने लगता है। तभी वह देखते हैं कि उनके छिड़काव से धुआं उठ रहा था। वह समझ जाते हैं कि कोई यहाँ पर है। वह डर कर भागने लगते हैं और कहते हैं कि मैं चर्च से बात करूंगा। उसके बाद फादर चर्च जाते हैं। वह वहाँ पहुँचते ही कहते हैं कि मुझे स्मॉल फैमिली के बारे में बात करनी है। इतने में चर्च के अंदर भी स्पिरिट आ जाती है। फादर डर जाता है। वह अपना क्रॉस निकालकर जैसे ही मंत्र पढ़ने जाता है ना, इतने में उसका हाथ जलने लगता है। उसके बाद स्पिरिट उनकी वायर से लटकाकर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एड और टोनी को देखते हैं। एड कहता है कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, सब शापित है। टोनी का कहना था कि अगर ये चीजें इतनी खतरनाक है तो इन्हें नष्ट क्यों नहीं कर देते। एड का कहना था कि इतना आसान नहीं है, वह नष्ट करने से नहीं देंगी। तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है। वह उन्हें फादर के मौत के बारे में बताती है। अब फ्यूनरल पर यह पता चलता है कि फादर ने इनकी बहुत मदद की थी। लॉरेन बहुत दुखी थी। इतने में जूडी दूसरे फादर से पूछती है कि इनकी मौत कहाँ हुई है, तो वह बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन किचन में बर्तन धो रही थी। वह देखती है कि पानी नीचे नहीं जा रहा था। वह अपना हाथ डालकर चेक करती है। तभी उसे अंदर से जूडी का लॉकेट मिलता है। लॉरेन हैरान थी। इतने में वहाँ बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। लॉरेन चिल्लाती है। तभी एड आ जाता है। उसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। लॉरेन एड से कहती है कि हमारी बेटी खतरे में है। तभी टोनी उन्हें बताता है कि वह पेंसिल्वेनिया चली गई है। ये सुनते ही वह भी वहाँ जाते हैं। वह स्मर्ल फैमिली के घर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि मीडिया वाले उस घर को घेरे थे। लॉरेन और एड अपनी बेटी को देखते ही उसे कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। जूडी नहीं जाना चाहती थी। वह कहते कि हम कभी भी खतरे से भागे नहीं हैं। आज ये परेशान है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं। वेले सुनने के बाद एड और लॉरेन मान जाते हैं। उसके बाद वह स्मर्ल फैमिली से सारी सच्चाई पूछते हैं। ये जानने के बाद एड और लॉरेन घर की छानबीन कर रहे थे, यानी स्पिरिट है कहाँ। तभी लॉरेन को एक आवाज महसूस होती है। हम देखते हैं कि उसके पास जूडी भी थी। वह कहती कि पहली बार मैं आप लोगों को काम करते देख रही हूँ। तो लॉरेन आवाज सुनकर सीढ़ी से ऊपर जाने वाली थी। तभी जूडी भी जिद करती है कि वह भी जाएगी, बट उसे लॉरेन मना कर देती है। उसके बाद लॉरेन ऊपर जाती है। वहीं जूडी नीचे देखती है कि उसके पीछे कोई गाना गाते हुए आ रहा था। वह डर रही थी। तभी वह देखते कि डॉल अपने आप चलती हुई उसके पास आ रही थी। इससे पहले वह कुछ करती, तभी छोटी बच्ची उस डॉल को उठाते हुए बोलती है कि ये मेरी डॉल है। वहीं ऊपर लॉरेन कमरे में एंटर करती है। वह बेड पर देखती है कि अंदर कोई सोया हुआ था और फिर वहाँ से थोड़ा दूर जाती है तो उसे कुछ और महसूस होता है। वह समझ जाती है कि यहाँ आत्मा है। वह एड से कहती कि यहाँ 3 आत्माएं हैं। ये जो घर है पहले यहाँ खेत हुआ करता था और ये जमीन उसकी है। यहाँ एक औरत रहती थी जिसका किसी के साथ अफेयर था और जब ये बात उसके आदमी को पता चला तो वह कुल्हाड़ी लेकर उसको मारने को दौड़ा, बट वह डर के मारे बेसमेंट में छिप गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी। उस आदमी ने दोनों को मार दिया। ये सुनते ही एड कहता है कि हमने ऐसे हिंसक आत्मा को पहले भी देखा है, तुम इतना डर क्यों रही हो। तो तभी लॉरेन बताती है कि ये तीनों आत्माएं एक छलावा है, इनके पीछे कोई और है जो ये सब कर रहा है, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ जूडी को उसकी माँ की आवाज देती है। जूडी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाती है। वहाँ वह वही आईना देखती है जो पहले उन लोगों ने बाहर फेंक दिया था। जूडी इसमें पड़े क्रैक को छू रही थी जिससे शीशा पर और क्रैक पड़ जाता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वह पीछे वाले कमरे में जाती है तो देखते हैं कि एनाबेल डॉल बैठी थी। वह अचानक बड़ी होकर उसे दौड़ाने लगती है। जूडी भागते हुए नीचे गिर जाती है। इतने में उसकी माँ लॉरेन आ जाती है। वह कहती है कि तुम ऊपर क्या करने गई थी। तभी जूडी बताती है कि ऊपर कुछ है। एड और लॉरेन ऊपर जाते हैं तो वह उसी आईने को देखते हैं जो वह 20 साल पहले केस के दौरान देखे थे, जिसे छोड़कर भाग आए थे। एड कहता है कि वह हमें ढूंढ ही लिया। अब ये नीचे आ जाते हैं और आईने के बारे में स्मॉल फैमिली को बताते हैं। वह कहता है कि हमने तो उसे बाहर फेंक दिया था। तभी लॉरेन कहती कि
वो आत्मा है, कुछ भी कर सकती है, वो ना तो हमारा पीछा छोड़ी है और ना तो तुम्हारा। तभी उनसे पूछा जाता है कि उस विक्टोरिया नाम की लड़की का क्या हुआ होगा। एड कहता है कि हमें पता नहीं। वेल अब एड फैसला लेता है कि वह इस आईने को बाहर ले जाएगा। वह टोनी से कहता है कि आज की रात बहुत भयानक होने वाली है, मैं जो बोलूंगा वही करने का। अब एड उस आईने के पास जाता है और सबसे कहता है कि कोई भी आईने को हाथ नहीं लगाएगा, सभी ग्लव्स पहन लेना। वेल अब वह आईने को कपड़े से ढक कर उसे बांध कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। वहीं उधर टोनी कार स्टार्ट कर रहा था बट वह स्टार्ट नहीं होती। वहीं इधर जब एड और जैक आईने को उठाकर ला रहे थे ना तो उसका वजन बढ़ रहा था और पट्टा धीरे धीरे खुल रहा था। एड कहता है कि आईने की तरफ मत देखना। इतने में आईने से कपड़ा हट जाता है। जैक आईने में देख लेता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। वहीं एड उस आईने को संभाल नहीं पाता और आईने जैक के पैर पर गिर जाता है। तभी आवाज सुनकर लॉरेन भी आ जाती है। एड कहता है कि तुम लोग यहाँ मत आओ। वहीं बाहर टोनी जब कार स्टार्ट करता है तो वह इतनी स्पीड में चलती है कि उसके सामने बूढ़ी आत्मा आ जाती है जिससे कार ठोक देता है। अब हम घर में देखते हैं कि लॉरेन अपनी बेटी के पास जाती है तो वह देखती है कि जूडी बैठी थी। तभी उसके अंदर से स्पिरिट बोलता है कि हम सब इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए लॉरेन को धक्का देती है जिससे वह नीचे गिर जाती है। वहीं जूडी सभी को परेशान करने लगती है। इसके बाद एड को मारने की कोशिश करती है, एड को दूर फेंक देती है। उसके बाद वह एक कुल्हाड़ी लेकर लॉरेन की तरफ बढ़ती है। हम देखते हैं कि जूडी के ऊपर घोस्ट पूरी तरह से कवर कर लिया था। वह कुल्हाड़ी से लॉरेन को जैसे ही मारने वाला था तभी वहाँ टोनी आ जाता है। टोनी के आते ही सब कुछ गायब हो जाता है। अब एड सभी को बाहर जाने को बोलता है। हम देखते हैं कि स्मर्ल की फैमिली बाहर चली जाती है। अब अंदर टोनी, लॉरेन और एड और जूडी बचते हैं। वहीं जूडी को देखते हैं तो उसे घोस्ट ने रस्सी से लटका दिया था। अब उसे बचाने की कोशिश करते हैं बट वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी एड चाकू से रस्सी को काटने लगता है और फिर रस्सी के काटने से जूडी नीचे गिर जाती है। उसके बाद सभी जूडी को उठाने की कोशिश करते हैं बट वह बेहोश थी। वह परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब जूडी को होश आता है ना तो हम देखते हैं कि स्पिरिट आईना को तेजी से घुमाने लगता है। वह डर रहे थे। वहीं एड बुक से मंत्र पढ़ रहा था बट एविल स्पिरिट की आत्मा इतनी हावी थी कि उसकी बुक जल जाती है। तभी आईना नीचे गिरता है। वह टोनी की गर्दन पर गिर जाता है। टोनी बुरी तरह घायल था। हम देखते हैं कि आईना से टोनी की गर्दन दबी थी। वह चिल्ला रहा था। तभी लॉरेन जूडी से कहती कि हमें उनका सामना करना पड़ेगा, हम उनसे दूर नहीं भाग सकते। वे अब वह तीनों कांचों पर अपना हाथ लगाकर जोर लगाते हैं। वहीं उधर से तीनों स्पिरिट भी जोर लगाती हैं। कुछ समय बाद लॉरेन और एड और जूडी के जोर लगाने से आत्मा बाहर भाग जाती है। वह शांत हो जाते हैं। उसके बाद एड टोनी को बाहर निकालता है। तो कुछ इस तरह वह स्मॉल फैमिली को एविल से स्पिरिट से बचाते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद स्मॉल की फैमिली उस घर में 3 सालों तक रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एड उस आईने को भी अपने घर लाता है और उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है। यानी वह जितने भी केस सॉल्व करता था सभी चीजों को इस स्टोर रूम में बंद कर देता था। तभी एड उस स्टोर रूम की चाबी टोनी को दे देता है। यानी वह उसे अपना दामाद मान चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन जूडी और टोनी की शादी कर देते हैं। अब वो बहुत खुश रहने लगते हैं। तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।